जिंदगी के वो रिश्ते जिनके काबू में हम होते हैं, उनकी बात से बस जरा सा इख्तलाफ करो तो आपको मिलने वाला पहला लक़ब होता है ज़बान दराज। खैर से हम भी साहिब लक़ब हो गए थे, ईगोइस्टिक, बदतमीज और पता नहीं क्या क्या। आज घर वाले आ रहे हैं मेरे, याद है ना आपको? टाइम से आ जाएगा, आएंगे तो ग्रोसरी होगी, फिर खाना बने। मैं ग्रोसरीज करता रहूँगा, बस 2 बजे तक याद करा देना। मैं करवा दूंगी। हाफिज़। फरीदा मैं देखती हूँ, तुम काम करो। टेबल पे सारी डस्ट है, ठीक से साफ करो, रज़ा को बिल्कुल पसंद नहीं है। नाज़िया कैसी है? मैं ठीक हूँ। कैसी तबीयत है मलिका? मेरी तबीयत का तो ना ही पूछे, इतना जी घबराता है मेरा। वो भी ठीक हो जाएगा। अब शिजा बता रहे थे तुम आई थी, मैं ज़रा मार्केट तक गई हुई थी। हाँ वो अम्मी आ रही है ना आज, तो मैं वो नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी लेने आई थी। अम्मी से पूछ रही थी पर मैं उन्हें सरप्राइज़ करना चाह रही, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लेती हूँ। मेरे पास पड़ी हुई है, मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगी। फरीदा काम छोड़ो, बाजी के लिए कुछ लेकर आओ। और बताओ क्या क्या बना रही हो? मैं सोच रही हूँ शामी कबाब बना लूँ, पुलाव बना लेती हूँ, साथ नरगिसी कोफ्ते हो जाएंगे। एक और डिश होनी चाहिए ना। हेलो। हेलो हेलो। हाँ मलिका बोलो। आपको याद है ना आज आपने मेरी फैमिली को इनवाइट किया है? मैंने कहा मैं याद करवा दूँ अगर भूल गए। हाँ याद है मुझे। तो फिर टाइम से आ जाइएगा, ग्रोसरी भी करनी है, कुछ भी नहीं है घर में। हाँ मैं आ जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए तो फरीदा को भेज के मंगवा लो, मुझे शायद आते हुए देर हो जाए। जनाब मैं मंगवा तो लूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि सब कुछ आ जाएगा। और घर में भी ऐसा कुछ नहीं कि मैं पका लूँ। अरे तो सुबह मांग लेती। मैंने मांगे थे आपसे, आपने मुझे कहा था कि मैं ग्रोसरी करता हुआ आऊँगा। अब क्या करूँ, अब आएंगे सामान लाएंगे तो ही खाना बनेगा। अच्छा फिक्र नहीं करो, मुझे लिस्ट भेज दो। मैं आपको सेंड करेंगे। ओके बाय। माशाल्लाह माशाल्लाह। मलिका तुमने घर तो बहुत अच्छा रखा हुआ है। मैं क्यों नहीं रखेगी, हर फन मौला है हमारी बेटी। शुरू हो गई मामू की लाडली। मामू क्या जरूरत थी सब लाने की, क्यों इतना तकल्लुफ किया आपने? अरे बेटा तकल्लुफ कहाँ है ये, देखो जब मेरे से कोई चीज़ आती है ना तो उसे बस कबूल कर लेते हैं। सो मच। छोटी सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। अच्छा बातें ही करती रहोगी कि प्लेट में भी निकाल कर लाओगी? मैं चाय लेकर आती। ठहरो तुम बैठो। देखो अगर तुम्हें रोब जमाना है ना अपनी बेटी पे, तो अकेले में जमाना, हमारे सामने बिल्कुल नहीं। भाई साहब मैं कहाँ रूप डाल रही हूँ। मैं लेकर आती हूँ मामू। नहीं नहीं तुम बैठो प्लीज, तुम बैठो। वो बच्ची जो जिसने दरवाजा खोला था। फरीदा। हाँ हाँ उसे मैं बुलाती हूँ। फरीदा क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं रज़ा नहीं आए अब तक। क्या हो गया बेटा, काम में देर सवेर हो जाती, आ जाएगा। खाना बनाना अम्मी, रज़ा ने सामान लेकर आना था। अरे बेटा अब इतना खा लिया, बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं अब खाने की। ये क्या बात हुई मामू, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, पहली बार आप मेरे घर आए हैं। अच्छा अच्छा बैठे तो हैं।
रजा अभी तक नहीं आया है, आप लोग थोड़ी देर और रुक जाए। अरे बेटा पहले ही तुम्हारे लिए इतनी देर रुक गए, मजीद भी रुक जाते, लेकिन तुम जानती तो हो कि भाई साहब को रात में गाड़ी चलाने में कितनी दिक्कत होती है। बेटा हम खाना खाने थोड़ी आए थे, हम तुमसे मिलने आए थे। और तुम्हें पता है वैसे भी मैं रात को ज़्यादा खा लूँ तो मुझे वो हो जाता है रिफ्लक्स। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बस भी करो मलका, हम कोई गैर थोड़ी है तुम्हारे अपने। और अब तो हमें भी फिक्र होने लगी कि रजा अभी तक क्यों नहीं आया। देखो जब वो आ जाए ना तो हमें इतला कर देना। मैं कर परेशान मत होना, ना ही अपने दिल को लगाना ये बात। अच्छा इतना गैर जिम्मेदार नहीं है, तुम जानती हो अच्छी तरह। अपना ख्याल है। हाय। आई एम सो सॉरी यार, बहुत पुराना दोस्त मिल गया था, अमेरिका से बहुत अच्छे बाद आया है, तो आई जस्ट। और जो मेरे मैके वाले आए थे वो आपने इंसिस्ट किया था ना, और आप ही गायब हो गए। मेरी बात सुन। क्या बात सुनूं मैं रजा आपकी? आपको पता है घर में कुछ नहीं है। जाते जाते सुबह मैंने आपको बताया, कॉल भी की, उसके बावजूद ये आपने किया है। बैठ बैठ के वो चले गए। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गया, और क्या करता। तो उसके आगे पीछे कोई नहीं था, कोई घर वाला नहीं था, आप ही रह गए थे उसको हॉस्पिटल ले जाने वाले। हाँ जरूरी था, क्योंकि मैं उसको इतने अरसे बाद मिल रहा था, मेरे पास उसके किसी जानने वाले का फोन नंबर नहीं था। क्या करता? कुछ भी करते, 2 घंटे के लिए घर आते, चीजें लेके दे जाते ताकि मैं उनके सामने कुछ खाने के लिए रखती, यूं ना भेजती उनको। मानता हूं मेरी गलती। गलती पता क्यों हुई है? क्योंकि आपकी नजर में मेरी कोई तरजीह नहीं है, और आप मेरी इज्जत नहीं करते, मुझे अहमियत नहीं देते, मेरे घर वालों को क्या अहमियत देंगे? प्लीज मलिका, तुम बिला वजह इस बहस को बढ़ा रही हो। तुम्हें पता है कि पूरा दिन अस्पताल में डिप्रेसिंग माहौल से उठ के आया हूं। लाइफ मेरी डिप्रेसिंग हो गई है। मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं यहाँ नहीं जा सकती, मैं वहां नहीं जा सकती। क्या कर सकती हूँ मैं? अपनी मर्जी से मेड नहीं रख सकती, अपनी मर्जी से मैं ग्रोसरी नहीं कर सकती, मैं कुछ भी अपनी मर्जी से कपड़ा नहीं पहन सकती। मैं जो करूंगी, जो रजा कहेगा, जो रजा को पसंद है वो होगा। रजा ये चाहेगा, रजा वो चाहेगा। सुबह से लेकर शाम तक मैं अपनी लाइफ सिर्फ रजा जो ख्वाहिश करता है वैसे गुजार रही हूँ। ऐसी होती है लाइफ, ऐसे होते हैं पार्टनर्स। आप कहते हैं मेरी इज्जत करते हैं, क्या इज्जत करते हैं? हाँ, आप मेरे घर वालों की इज्जत करते हैं। 2 दफा आपने मेरे घर वालों को इनवाइट किया, एक दफा अपने भाई के घर, वहां से उन्हें डिसरिस्पेक्ट करके बेइज्जत करके निकाला है, और आज आपने अपने घर में यह हरकत की है। की है कि नहीं की? की है कि नहीं की रजा? ये नॉर्मल बिहेवियर है, पार्टनर्स ऐसे करते हैं। आपको नहीं लगता ये साइकोटिक बिहेवियर है? ये नफ्सियाती मरीजों वाला बिहेवियर क्यों है आपका? क्या मैं तुम्हें नफ्सियाती लगता हूँ? तुम्हारी केयर करना नफ्सियातीपन है, तुम्हें मोहतात होने के लिए कहना नफ्सियातीपन है नफ्सियाती। और शौहर भी जब अपनी बीवियों का ख्याल रखते, लेकिन ऐसी हरकत कोई नहीं करता जाए औरत को लगे कि उसका दम घुट रहा है। ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ये नॉर्मल नहीं है।
पता बरसा कि कभी किसी को समझ नहीं आई। पल में मोहब्बत से भर जाता, पल में नफरत से। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। कपड़े इस्त्री कर रहे रज़ा भाई? नहीं, आई एम सॉरी। मुझे गुस्सा आ गया था, मुझे तुम पे चीखना नहीं चाहिए था। गलती तो तुम्हारी भी है। मुझ पे बोलने के बजाय मेरी सिचुएशन को समझना चाहिए था। नहीं हुए। अरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। माफी इसलिए मांग रहे हैं कि मैं कपड़े प्रेस कर दूं? कपड़े फरीदा भी प्रेस कर सकती है। सॉरी इसलिए बोल रहा था कि घर का माहौल नॉर्मल रहे। चलो उठो, मेरे कपड़े प्रेस कर दो और नाश्ता बना लो। फरीदा, ये साहब के कपड़े प्रेस कर दो और नाश्ता भी बना दो। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम रज़ा, कैसे हो? कल के लिए माजरत। एक्चुअली मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया तो उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं। हम तो बस इसलिए फिक्रमंद थे कि तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा था कि तुम कहाँ हो। तुम्हारा फ़ोन भी नहीं मिल रहा था ना। हेलो। शाम को तैयार हो जाना, हमने डिनर पे जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना, अब चले जाओ। अरे कैसे नहीं जाना, मैं होस्ट कर रहा हूँ डिनर। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाओ। हम होस्ट कर रहे हैं डिनर मलिका, प्लीज। क्या कर रहे हैं? हम लड़ेंगे नहीं, हम आराम से एक अच्छे कपल की तरह डिनर पे जाएंगे। अगर भूख लग रही है तो पहले कुछ खाने के लिए मंगवा लो। नहीं, शक्ल तो ठीक कर लो। मेहमान आएंगे तो क्या सोचेंगे कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। शक्ल ऐसी है। शादी से पहले तो शक्ल ऐसी नहीं थी। शादी से पहले की तो बात आप करे हो। अस्सलाम वालेकुम। हम कैसे आ गए? रज़ा ने खाने भी बुलाया। On the phone. आइए बैठ। क्या हो गया? ये मेरी जल्दी बेटी। मलिका को मालूम नहीं था कि हम आ रहे हैं। सरप्राइज। बस हमारी मलका को तो ना रोने का बहाना चाहिए। अनस नहीं आया, इसको बुलाया था वही। वो थोड़े छोटे मोटे कामों में फंसा हुआ था। असल में वो कंपनी में इतना अच्छा काम कर रहा है और माशाल्लाह से कंपनी वालों को उसका काम भी बहुत अच्छा लगा। वो लोग उसे दुबई भेज रहे हैं, बस उसी की तैयारियों में मसरूफ है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बताया क्यों नहीं मुझे?
बस उसने मना किया था कि पहले कंफर्म हो जाए फिर मैं सबको बताऊंगा। ऑर्डर कर लें? एक्सक्यूज मी। रज़ा, मैं सोच रही थी हम मम्मी की तरफ एक चक्कर लगाते। ममानी बता रही थी ना दुबई जा रहा है, तो उसके जाने से पहले हम दोनों मिल आते हैं उससे। नहीं। क्यों? तुम क्या क्यों? वो कौन सा आ गया था मेरे इनवाइट करने पे? जब बताया तो है उन्होंने बिजी था, और अगर आ भी जाता तो आपको अच्छा लगता उसका आना। चलते हैं ना रज़ा, मिल आते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, कज़न है मेरा। तुम क्यों इतनी बेताब हो रही हो? रज़ा, आप एक बार फिर मुझ पे शक कर रहे हैं, ये गलत बात है। बिला वजह की बहस में नहीं उलझना चाहता तुम्हारे साथ। अच्छा, लास्ट टाइम जो टिश्यू लेके गए थे ना, वो काफ़ी थिन थे, ख़राब हो जाते हैं। These ones. कौन सा? ये वाले। मैं देखती हूँ, सारे देखूं पहले। रज़ा, सोनिया, ये तुम ही हो? hey, how are you doing? I'm good. How are you? यूनिवर्सिटी के बाद तो तुम ऐसे गुम हुए हो, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। Hold on. मलिका? ये मलिका है, my wife. This is Sonia. Nice to meet you. Likewise. तुमने शादी भी कर ली, वो भी छुप छुप कर। अरे चुप चुप के कहा की धूमधाम से की शादी। You know मलिका, he was my first crush. लेकिन भाई इन्हें खुद पर इतना नाज था कि कभी लिफ्ट ही नहीं करवाई, कभी परवाह ही नहीं की कि कोई आप पे इतना मरता है। और देखो, खुद शादी भी कर ली। बस मैं हूँ कि यहाँ पर अकेली घूम रही हूँ आज तक। बड़ी ड्रामेबाज हो तुम। शुक्रिया जनाब। अच्छा सुनो, मुझे तुम अपना मोबाइल नंबर दो, हाँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें गुम नहीं होने दूंगी। लिखो। हाँ बोलो। 0333। बिल्कुल वैसी की वैसी है अभी भी। तुम्हें पता है, यूनिवर्सिटी के आराम से यूनिवर्सिटी में इत्तेफाकन हम लोग यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट में पार्टनर्स बन जाते थे। मैंने पूछा आपकी पार्टनर्स के बारे में। नहीं, यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मलिका। जो भी है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर आपको उसे डिस्कस करना है तो और बात है। क्या हो गया तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो मलिका? कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। कैन यू प्लीज रिलैक्स मलिका? हुआ क्या है? क्यों गाड़ी के और घर के दरवाजे पटक पटक के मार रहे हो? मसला क्या है तुम्हारा? आप है मेरा मसला, आपका किरदार है मेरा मसला, आपके डबल स्टैंडर्ड्स है मेरा मसला। तुम ठीक तो हो? गाड़ी में बैठने से अभी तक मुंह सुजाया हुआ है, लड़ाई के बहाने ढूंढ रही हो। क्यों इतनी इनसिक्योर हो रही हो? मैं इनसिक्योर नहीं हो रही। आप जैसे मर्द होते हैं कि बीवियों के पास से हवा भी गुजर जाए तो इनसिक्योर हो जाते हैं। मैं इनसिक्योर हो रही हूँ। अन्नी से मेरी मासूमाना दोस्ती खत्म करवा दी आपने, जिसका अभी तक दुख है मुझे। उसका ज़बानी कलामी मुझसे फ्रैंक होना आपको समझ नहीं आया, और आज जो हो रहा था उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? वो ठीक था? एक राह चलती लड़की को आप अपना नंबर बांटते फिरे और वो खिलखाड़ियां मारती हुई आपके साथ चिपक रही है। अगर मर्दों को अपनी बीवियों का किसी और के साथ फ्रैंक होना पसंद नहीं है तो बीवियों को भी नहीं होता। अनी के साथ तुम्हारी मासूमाना दोस्ती थी नहीं, बिला वजह की चिक चिक मत करो। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था उस वक्त मुझे, जब आप अन्नी के हवाले से मेरे पे शक कर रहे थे। यूं ही चिक चिक करते हुए मर्द लग रहे थे आप मुझे। जबान संभाल के बात करो, वाकई तुम्हारी सोच बदल नहीं सकती। एक छोटे इलाके की लड़की को चाहे महल के तख्त पे भी लाके बिठा दिया जाए, उसकी सोच छोटी रहती है। क्या कहा आपने? मैं छोटे इलाके की नहीं हो क्या? हाँ हूँ, मैं छोटे इलाके की लड़की। तो क्यों की शादी आपने मुझसे? करते ना अपनी क्लास की लड़की से शादी। मैं देखती कैसे रहती आपके साथ, 2 दिन न रह सकती वो, क्योंकि आपकी क्लास की लड़की इतनी आसानी से आप जैसे मर्द के पैरों तले खुद को दबने के लिए तैयार ना करती। मेरा जैसा मर्द? यह मतलब मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे मसल रहा हूं?
आजाद होना चाहती हूँ मुझसे। अरे अपने सारे खानदान को, अपने भाई को छोड़ के तुम्हारे हाँ, अपने तो यहाँ क्या किया नए घर में लाके खुद को कैद करके रख दिया मुझे। खुल के सांस नहीं लेने देते आप मुझे। घर लेके दिया है मुझे। सांस लेना चाहती हूँ, आजाद होना चाहती हूँ मुझसे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें रोकता हूँ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? दर्द हो रहा है मुझे रजा। बदज़बान छोटे इलाके वाली लड़की का लक़ब तो मैं हासिल कर चुकी थी। मुझे लग रहा था जैसे अभी तक की मेरी जितनी मेहनत है वो सब रायगा चली गई। मुझे आगे क्या फैसला करना था वो मैंने सारी रात जाग कर रो रो कर सोच लिया था। हेलो मलका, इतनी सुबह सुबह? अम्मी अम्मी आप प्लीज मुझे यहाँ से लेने आ जाए। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? एक सेकंड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। रजा, मलका रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? हाँ जी, सब ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ जी। मुझे अम्मी के पास था मुझे। अच्छा एक सेकंड, रोना बंद, रोना बंद, रोना बंद। देखो मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई हो जाती है, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत। उस किस्म की मोहब्बत है, पूरी रात जागती रही, आपको कोई परवाह नहीं थी मेरी। परवाह है मलिका, लेकिन तुमने बात ऐसी की। जिंदगी में जो भी हो जाए तुम घर से जाने की बात दोबारा नहीं करोगी, बस। तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं है, मैं उसका नंबर अभी डिलीट कर देता हूँ, ओके? लेकिन मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। तो मैं वैसी हूँ जैसा आपने कहा है, बदज़बान और पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल नहीं, वो उस वक्त लगा तो मैंने बोल दिया, आई एम सॉरी। तुम अम्मी के घर जाना चाहती हो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, वहां से वापस भी ले आऊंगा, ओके? बट रोना बंद। चक्कर आ रहे हैं मुझे। क्यों, क्या हुआ? रात भर सोई नहीं हूँ मैं। I'm sorry. पानी लाओ। ठीक हो जाओगे? अच्छा मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, ओके? क्या बात है मलका, तुम फोन पे भी इतना रो रही थी? क्या झगड़ा ज्यादा हुआ है? ज्यादा हो या कम क्या फर्क पड़ता है अम्मी? हाँ तो फिर वही कहेंगी, बर्दाश्त करो मलिका। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं माँ हूं तुम्हारी। तुम्हारी तकलीफ देख के मेरे भी दिल को बहुत तकलीफ पहुंचती है। बताओ ना बेटा, क्या बात हुई है? अम्मी आपके बताए हुए सारे सबक याद कर लिए मैंने, उन पे अमल करके भी देख लिया, लेकिन मुझे लग रहा है मैं फेल हो रही हूँ।
आपने कहा मलिका सब्र करो, मैंने वो भी किया। आपने कहा शौहर की मर्जी पे चलो, चल के भी देख लिया। अपनी सारी ख्वाहिशात मार दी, लिखना बंद कर दिया अम्मी। क्या क्या नहीं किया मैंने, लेकिन रजा का जो दिल चाहता है वो करते हैं। सारी पाबंदियां मेरे लिए। तुमने रजा से बात की इस बारे में? जी की। जबान का लकब मिल गया उसके बाद। अम्मी मैं थक गई, कसम से मैं थक गई। मलिका, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि रजा वही शख्स है जिसे तुमने अपने ख्वाबों का राजा तस्लीम किया था? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हारी और पप्पू की सारी बातें सुन ली। हनी, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहते? क्या मैं दोस्त नहीं हूं तुम्हारा? तुम्हारा दोस्त होना मेरा हक बनता है ये सब कुछ जानना। मैं जानना चाहता हूं क्या तुम खुश हो उस शख्स के साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अन्नी। मैं एक ऐसे कैद में हूं जहां कभी मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत कैद है, और कभी लगता है जो भी है तो कैद ही ना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर सकता हूं। सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सुबह भी बाहर से ही छोड़कर चले गए थे? हाँ जी, वो देर हो रही थी इसलिए। मामू मानी घर पे हैं? नहीं, भाई भाभी तो गए हुए हैं, लेकिन आओ अंदर, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम होश में तो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं बहुत सोच समझ के ये बात कह रहा हूं। एक बार देर कर चुका हूं, इस बार देर नहीं करना चाहता। तुम अपनी मर्जी तो करके देख चुकी हो ना, एक बार मेरी मर्जी से चल के देख लो। तो तुम्हें लगता है तुम रजा से मुख्तलिफ हो? हाँ, मैं साबित करके दिखाऊंगा तुम्हें। मलिका ने सारी बात मुझे बताई है। बेटा, मैं माँ हूँ उसकी, इसलिए नहीं चाहती कि उसका घर टूटे या उसके और तुम्हारे दरमियान में कोई भी गलतफहमी पैदा हो। इसलिए अगर उसकी कोई बात बुरी लगी है या उससे गलती हो गई तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। आंटी ऐसे मत बोले, गलती मेरी भी थी, मुझे समझ नहीं आई। बहुत छोटी थी वो जब उसके सर से बाप का साया उठ गया।
उसने तो हमेशा तुम में अपने बाप की खूबियां देखी हैं। लड़कियां शौहर की मोहब्बत पाके ऐसे भी इतरा जाती हैं। उन्हें लगता है जो शख्स उनसे इतनी मोहब्बत करता है वो उनसे क्यों नाराज होगा, वो भला क्यों उन्हें जलील करेगा या उनकी औकात याद कराएगा। इसीलिए जब तक उसे ये हकीकत समझ में आए तुम ही बड़ेपन का मुजाहरा करो। जी आंटी, ऐसा ही करना चाहिए। आई एम सॉरी। खुश रहो बेटा। मैं बुलाकर लाती हूँ उसे। थैंक यू। अच्छा, तो मैं रजा के रिश्ते का तौक अपने गले से उतार कर तुम्हारे रिश्ते का तौक अपने गले में डालूं, ये कहना चाह रहे हो? तुम मुझे और रजा को एक साथ में क्यों खड़ा कर रही हो? नहीं, तुम खुद उसके मुकाबले में खड़े हो रहे हो। मुझे पता है रजा गुस्से की तेज है, मगर जो भी है मेरे शौहर है। अच्छा नहीं लगा तुम्हारा ये सोच के? मैं क्या करूं? मैं इस तरह से अपने महबूब को देख के अपने दिल में मोहब्बत को दबा लूं? मगर मेरा महबूब तो रजा है ना। नहीं, ये मत भूलना, कुछ भी हो जाए मैं रजा को छोड़ूंगी नहीं। वो जैसे भी है मेरे शरीके हयात है। आंटी, आज के बाद आपको मेरी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मलिका की तरफ से मैं जामिन हूँ, ये अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। कुछ नहीं बेटा, माँ और बेटे की बात है। अम्मी ने रज़ा से क्या बातें की या रज़ा ने अम्मी से क्या कहा, मैंने ना कभी पूछा और ना ही उन्होंने कभी बताया। हाँ, लेकिन अन्नी का मुझसे यूँ कहना मेरे लिए थोड़ा अजीब भी था और तकलीफ दे भी। मगर प्यार करने वाले मौके की तलाश में होते हैं। मेरा दुख देख के शायद अन्नी को लगा यही उसके लिए मौका है।